प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत व वैष्णव संप्रदाय के बारे में पुष्टि करता है। तो गोसुंडी अभिलेख जो प्राचीन भागवत व वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। और गोसुंडी अभिलेख जो चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त हुआ और ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है। इसकी लिपि ब्राह्मणी थी। लिपि बोले तो इसकी ब्राह्मणी, भाषा संस्कृत थी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर यह अभिलेख माना जाता है। और गोसुंडी शिलालेख जिसकी खोज या इसका जो पहली बार इसको पढ़ा था डॉक्टर भंडारकर के द्वारा, और इसके अंदर मुख्य रूप से वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय के बारे में पुष्टि या इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर संस्कृत भाषा के अंदर ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर, और इसको सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था और जिसके अंदर भागवत व वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा जानकारी बता रहा हूँ ये या तो किसी न किसी एग्जाम में आई हुई है या फिर आने वाले एग्जाम के अंदर यहीं से वापस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर एक गोसुंडी अभिलेख के अंदर जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, गोसुंडी शिलालेख स्थित है। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है, संस्कृत भाषा में है, ब्राह्मणी लिपि के अंदर है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर ये खोजा गया। डॉक्टर भंडारकर के द्वारा इसे सर्वप्रथम बार पढ़ा गया था और इसमें भागवत या वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है और इसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी जानकारी उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन, गोसुंडी अभिलेख भाषा में लिखे गए। तो गोसुंडी अभिलेख संस्कृत भाषा ब्राह्मणी लिपि के अंदर, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गोसुंडी अभिलेख कौन सी लिपि में लिखा गया, तो आपका आंसर होगा ब्राह्मणी लिपि के अंदर। और भाषा पूछे तो आपका आंसर होगा संस्कृत भाषा। और कहां से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर हुआ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो 1460 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की उपलब्धियों और उनकी रचनाओं के ऊपर विशेष रूप से प्रकाश डालता है। इसमें महाराणा कुंभा के द्वारा जो चंडी शतक के ऊपर टीका लिखी गई, गीत गोविंद के ऊपर जो टीका लिखी गई और जो संगीत राज आदि ग्रंथों की जो रचना की गई, इसका भी उल्लेख कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर मिलता है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में लिखी गई थी और इसमें महाराणा कुंभा के अंदर जो महाराणा कुंभा ने जो उपलब्धियां धारण की थी, यानी कि अभिनव भट्टाचार्य जो संगीत के अंदर निपुण होने के कारण धारण की, इसे हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है, इसे राणा राशो के नाम से जाना जाता है, इसे साप गुरु, दान गुरु, राजगुरु या सेल गुरु जैसी जो उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों का भी उल्लेख का मिलता है, उपाधियों का उल्लेख भी कहाँ मिलता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर मिलता है। और जिसकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी के अंदर इसकी रचना की गई थी, और इसकी रचना की गई थी कवि अत्रि और उसके पुत्र महेश भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई। और ये संस्कृत भाषा के अंदर और ब्राह्मणी लिपि के अंदर, और ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो महाराणा कुंभा के बारे में प्रकाश डालता है, यानी कि उसके बारे में जीवन, यानी कि उसकी उपलब्धियां और उनकी जो रचना और उनकी जो उपाधियां धारण की, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना 1460 ईस्वी के अंदर जो चित्तौड़ से प्राप्त हुई थी, और इसकी रचना प्रशस्तिकार कवि अत्रि व उसके पुत्र महेश भट्ट के द्वारा की गई थी। यानी कि जब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना 1460 ईस्वी के अंदर की गई थी, उस समय आदि प्रशस्ति लिखने के बाद में
कवि अत्रि की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसको जब पूर्ण किसने किया था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को, तो इसके पुत्र महेश भट्ट के द्वारा इसे पूर्ण किया गया था। और ये महाराणा कुंभा के ऊपर प्रकाश डालती हैं, यानी कि उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती है। और इसके अंदर मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, मेवाड़ के इतिहास के बारे में, यानी कि मेवाड़ के राजाओं के बारे में जानकारी देती है। और ये बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक, बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक ये जानकारी उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन, चीरवा शिलालेख के बारे में सही कथन यानी कि सही है। चीरवा शिलालेख जो 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण किया था, बिल्कुल ये भी सही है कि इसका जो रचना की गई या इसको उत्तीर्ण करवाया गया था शिलालेखों पर संस्कृत भाषा 1273 ईस्वी में चीरवा शिलालेख जो कि उदयपुर के अंदर उदयपुर से प्राप्त हुआ था। दूसरा है कि रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। जी हाँ, इसकी रचना रतन प्रभु सूरी के द्वारा की गई थी। भाषा कौन सी? संस्कृत। रचनाकार कौन से? रतन प्रभु सूरी। और इसके शिल्पी यानी कि इसको दीवारों पर किसने उत्तीर्ण करवाया? तो इसका आंसर होगा शिल्पी दलहन थे। इसके क्या जो दीवारों पर लिखा था, किसने लिखा था? दलहन के द्वारा। और इसके रचनाकार कौन थे? रतन प्रभु सूरी। और 1273 ईस्वी के अंदर उदयपुर से यह प्राप्त होता है। यानी उदयपुर का एक गांव है, उदयपुर की तहसील चीरवा गांव और बड़वा तहसील और उदयपुर जिले के अंदर 1273 ईस्वी के अंदर ये प्राप्त होता है। और इसमें गुइल राजवंश से संबंधित जो मेवाड़ के राजवंश, जिसमें 3 राजाओं का विशेष रूप से जानकारी, जिसमें जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, इनके बारे में उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है चीरवा शिलालेख के अंदर। और रतन प्रभु सूरी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और इसको दीवारों पर किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा दलहन के द्वारा लिखा गया। और इसमें गुइल राजवंश से संबंधित जानकारी मिलती है। और गुइल राजवंश के अंदर भी जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह के बारे में विशेष रूप से उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हुआ 1, 2 व 3। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों से उल्लेख करता है? तो चीरवा शिलालेख मेवाड़ के गुइल शासकों का उल्लेख करता है। और इसमें 3 राजा जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, इन 3 राजाओं की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक बार वापस रिपीट करवाता हूं कि चीरवा शिलालेख बड़वा तहसील उदयपुर में 1273 ईस्वी के अंदर ये लिखा गया था। और इसमें गुइल वंशीय शासकों का उल्लेख मिलता है। और इसमें गुइल शासकों में जैतर सिंह, तेज सिंह व समर सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके रचनाकार या इसके जो शिल्पी थे वह रतन प्रभु सूरी थे। और किसके द्वारा दीवारों पर लिखा गया? तो उसका आंसर होगा दलहन के द्वारा इसका दीवारों पर लिखा गया था, यानी लेखक थे। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे। यानी कि राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राज प्रशस्ति रणछोड़ दास यानी कि रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा सन 1677 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी। राजा राज सिंह के समय लिखी गई थी। राज प्रशस्ति 1677 ईस्वी के अंदर रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई थी। संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ब्राह्मणी लिपि थी। और ये राजसमंद झील के 9 चौकी पाल पर 25 काले पत्थरों पर संस्कृत भाषा में इसके ऊपर लिखी गई थी। और कहा जाता है कि अमर सिंह के समय जब मुगल मेवाड़ संधि की थी, उसका मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन भी इसके अंदर मिलता है। किसमें? राज प्रशस्ति के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है? तो राज प्रशस्ति जो 1677 ईस्वी में लिखी गई, राजसमंद जिले के अंदर राजसमंद झील के तट पर 9 चौकी पाल
के किनारे 25 काले पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलालेखों पर संस्कृत भाषा ब्राह्मणी लिपि के अंदर इसको लिखा गया था और इसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। और इसमें मुगल मेवाड़ संधि जो अमर सिंह के समय की गई थी उसके बारे में जानकारी मिलती है और ये राजा राज सिंह के समय लिखी गई थी और ये विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति मानी जाती है जो संस्कृत भाषा ब्राह्मणी लिपि के अंदर राज सिंह के समय लिखी गई थी 1677 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन, राज प्रशस्ति का काल था तो राज प्रशस्ति 1677 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? तो ये बिजोलिया शिलालेख जो 1170 ईस्वी के अंदर लिखा गया, भीलवाड़ा से ये प्राप्त होता है। बिजोलिया गांव यानी कि बिजोलिया गांव भीलवाड़ा के अंदर है और वहां पर एक पार्श्वनाथ मंदिर है। पार्श्वनाथ मंदिर के पास में एक चट्टान पर ये इसका उत्कीर्ण करवाया गया था और इसमें अजमेर व सांबर के चौहान वंशीय शासकों की जानकारी मिलती है और इसमें जो अजमेर व सांबर के चौहान वंशीय शासकों की मुख्य रूप से वत्स गोत्र ब्राह्मण बताते हुए इनकी वंशावलियां व उनकी उपलब्धियां लिखी गई थी। और इसके अंदर जो प्राचीन नाम जैसे जालोर का जबालीपुर, दिल्ली का दल्ली, श्रीमाल, भीनमाल का, इस तरह प्राचीन नाम भी इसी अभिलेख के अंदर मिलते हैं। कौन से? बिजोलिया शिलालेख जो भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ मंदिर के पास में एक चट्टान पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इसमें मुख्य रूप से अजमेर व सांबर के चौहान वंशीय शासकों का उल्लेख मिलता है और उसकी उपलब्धियों के बारे में मिलता है। और इसके अंदर एक और बात लिखी हुई है कि विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंशीय शासक विग्रहराज चतुर्थ ने जब दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था उसका भी उल्लेख बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है। और बिजोलिया शिलालेख के अंदर मुख्य रूप से संस्कृत भाषा के अंदर लिखा, ब्राह्मणी लिपि के अंदर लिखा गया था और गुणभद्र इसके रचयिताकार थे। और ये पृथ्वीराज थर्ड के पिता सोमेर एंड पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख का काल था। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी के अंदर भीलवाड़ा के अंदर से प्राप्त होता है और एक पार्श्वनाथ मंदिर के पास में एक चट्टान पर उत्कीर्ण करवाया गया था और जिसमें अजमेर व सांबर के चौहान वंशीय शासकों का उल्लेख व उपलब्धियों के बारे में मिलता है। और इसके अंदर कहा गया कि जो सांबर के चौहान वंशीय शासकों हैं उसको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का। और इसके अंदर एक और जानकारी मिलती है कि सांबर के चौहानों की जो राजधानी थी और सांबर के जो आदि पुरुष या सांबर के चौहानों के जो संस्थापक थे वासुदेव चौहान का भी उल्लेख मिलता है जिसने सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावलियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? चौहान वंश की जानकारी उपलब्ध करवाता है बिजोलिया शिलालेख, चौहान वंश से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करा था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करा था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण सांबर के चौहान के आदि पुरुष वासुदेव चौहान के द्वारा 581 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण करवाया था। और 581 ईस्वी के अंदर शाकंभरी के चौहान राज्य की स्थापना भी सांबर के चौहान आदि पुरुष कहे जाने वाले वासुदेव चौहान ने शाकंभरी के चौहान की स्थापना 581 ईस्वी के अंदर की गई थी। और ये बिजोलिया शिलालेख मुख्यतः संस्कृत भाषा ब्राह्मणी लिपि और पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के समय का है और इसके रचयिताकार गुणभद्र माने जाते हैं। और इसमें प्राचीन नाम मिलते हैं। जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर मिलता है, सांबर का प्राचीन नाम शाकंभरी मिलता है, भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल मिलता है, बिजोलिया का प्राचीन नाम विद्यावली मिलता है और मांडलगढ़ का प्राचीन नाम मांडलकर मिलता है और दिल्ली का प्राचीन नाम दहली मिलता है। और इसके अंदर
बिजोलिया शिलालेख के अंदर विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, इसका भी उल्लेख मुख्य रूप से बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है। तो मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बिजोलिया शिलालेख के बारे में पूरी बातें समझ में आ गई होगी। जावालीपुर जो जालोर का नाम था, शाकंभरी जो सांबर का नाम था, श्रीमाल जो कि भीनमाल का नाम था, ऐसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो अभी हमने देखा था बिजोलिया शिलालेख जो 1170 ईस्वी के अंदर संस्कृत भाषा, ब्राह्मणी लिपि और गुणभद्र उसके रचयिताकार, और ये मुख्य रूप से बिजोलिया गांव पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण करवाया, और इसका जो ये उत्कीर्ण करवा था सोमेश्वर के समय, जो पृथ्वीराज थर्ड के पिता सोमेश्वर के समय इसका उत्कीर्ण करवा था, और इसके अंदर जो सांबर झील का निर्माण करवाया वासुदेव चौहान, और शाकंभरी के चौहान या आदि पुरुष कहे जाने वाले वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की 581 ईस्वी में। इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अगला है कि ऐतिहासिक स्थल जावालीपुर की आधुनिक पहचान है जालोर, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? यानी कि बिजोलिया शिलालेख किसके समय लिखा गया था? तो ये पृथ्वीराज थर्ड के पिता सोमेश्वर के काल का माना जाता है। 1170 ईस्वी के अंदर लिखा गया। संस्कृत भाषा, ब्राह्मणी लिपि, गुणभद्र इसके रचयिताकार, और सोमेश्वर के काल का माना जाता है। और विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, इसका भी उल्लेख इसके अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास के अंदर और क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।